आपका नया परिचय है सुरोज का एजेंट, आपका नया परिचय है अनएम्प्लॉयड अनएम्प्लॉयड सोशल एक्टिविस्ट। मैं बिल्कुल बेरोजगार हूँ, लेकिन मैं बेईमान नहीं हूँ। कितनी आसानी से हरदीप पुरी सर कहते गैस के आप 50,000 किलोमीटर ने 30,000 किलोमीटर में चेंज कर दीजिए। सर आपने मेरी कंसेंट ली? क्या आपकी कोई गाड़ी खराब हुई इथेनॉल से? मेरे जो व्यक्तिगत गाड़ियां हैं उनका एवरेज बहुत कम हुआ कि एवरेज सबसे जरूरी चीज होता है जब एक व्यक्ति गाड़ी खरीदता है। सर हमने नितिन सर को चैलेंज नहीं दिया, चुनौती उन्होंने दी। हमने चुनौती को स्वीकार किया। गेंजी लैंग्वेज में होता है गोस्टिंग, वो हमें गोस्ट कर रहे हैं। फिर हमने कोशिश की इन 6 लोगों के साथ हम जाए गडकरी सर के घर पे पत्र दे। सर उन्होंने एक तुगलकी फरमान देते हमें तुगलक पुलिस स्टेशन में बैठा दिया। सर ये चुनौती देते ये भाग रहे। सर प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा ना आपने? कंपनी के जो बड़े लोग थे वो नितिन गडकरी जी से इंस्पायर्ड थे या ईडी से पस्पायर्ड थे, जिसे हमारा पसीना आ रहा। क्या आप जानते हैं वर्तमान में भारत एथेनॉल भी इंपोर्ट करता है अमेरिका से? सर जो एथेनॉल आप इसलिए ब्लेंड कर रहे हैं क्योंकि डॉलर बचे, वही डॉलर खर्च करते आप इंपोर्ट कर रहे हैं। सर यू आर वन ऑफ द सीनियर मोस्ट जर्नलिस्ट एंड क्रेडिबल जर्नलिस्ट इन दिस कंट्री। सर हमें एथेनॉल वर्तमान में करीबन 72 रुपया प्रति लीटर मिल रहा है, वो तो सब्सिडी के कारण, और वर्तमान के दाम से हमें कच्चा तेल 52 रुपीज में मिलता है। क्या आप नितिन गडकरी को ही सिर्फ क्यों घेर रहे हैं? पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी जी को दिल से हृदय से मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। पिछले 1 महीने में इस मुल्क को पता चला कि आप इस देश के पेट्रोलियम मिनिस्टर हो। नितिन गडकरी सर ने सार्वजनिक मंच में कहा एथेनॉल से हम पेट्रोल का इंपोर्ट बंद करेंगे, हम 15 रुपए में पेट्रोल देंगे। ये उन्होंने कहा है। हाँ, अगर उनका मंत्रालय नहीं है तो क्यों उन्होंने बोला? हमें गडकरी साहब का रेजिग्नेशन नहीं चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री नितिन गडकरी साहब का हाथ पकड़े, हरदीप पुरी साहब का हाथ पकड़े, मंत्रालय के बाहर उनको ले जाए, मंत्रालय के बाहर उनको रखे, गेट लॉक करे और आए। गडकरी जी बिना एथेनॉल के पेट्रोल दे न सके, आशीष समाज की ले न सके, अपने बेटे को बढ़ाने चले जो था असाध्य साधने चले। सर ये घमंड जो है ना, ये घमंड दुर्योधन को भी था ना जब भगवान श्री कृष्ण गए थे, दे दो केवल 5 ग्राम रखो अपनी धरती तमाम। ये घमंड जो है ना सर, किसी का नहीं दिखा। नमस्कार, पॉइंट की इस खास बातचीत में आपका स्वागत है। अमूमन मैं पॉलिटिकल पार्टी से कहता हूं कि इथेनॉल इतना बड़ा मुद्दा है कि वो सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करे। कुछ उतरे हैं, कुछ आगे उतरेंगे, लेकिन मैं तो उतर गया हूं एक ऐसी शख्सियत से बात करने के लिए जिसका परिचय वो खुद देंगे, क्योंकि उनके परिचय के साथ कई और परिचय जो है वो आ जुड़ा है। आप अपना परिचय दीजिए खुद ही। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूँ तहसीन पुनावाला, टीम भारत का मेंबर, और हम एथेनॉल के खिलाफ सड़क पे लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन ये तो आपका पुराना परिचय है। आपका नया परिचय है सुरोज का एजेंट, आपका नया परिचय है अनएम्प्लॉयड अनएम्प्लॉयड सोशल एक्टिविस्ट। जी तो ये सब नए परिचय पाकर आपको अच्छा लग रहा होगा। सर, मेरा सौभाग्य है, मैं बिल्कुल बेरोजगार हूँ, लेकिन मैं बेईमान नहीं हूँ। मैं बिल्कुल सोशल एक्टिविस्ट हूँ, लेकिन मैं खुद के पैसे से अपने आगे आया हूँ। मैं पापा की डिस्टिलरी पे अपनी ज़िंदगी नहीं बनाया हूँ। मैं बिल्कुल फेल्ड हूँ, मैं देश को नहीं बेच रहा। और एक आखिरी परिचय, आप कांग्रेसी हैं। सर मैं कांग्रेस को वोट करता हूँ। फुल डिस्क्लोजर, मैंने ज़िंदगी और कांग्रेस को वोट किया है, लेकिन मैं कांग्रेस का मेंबर नहीं हूँ, कभी नहीं था। मेरा कांग्रेस का 10 रुपये का मेंबरशिप भी नहीं है। 10 रुपये का उनका फॉर्म होता है मेंबरशिप। तो चलिए, आपने अपनी तरफ से सारी बात रख दी कि आप सिर्फ तहसीन पूनावाला हैं और एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, बाकी परिचय से आपका कोई लेना देना नहीं। मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ, मैं एक व्यापारी हूँ, एक एंटरप्रेन्योर हूँ। मैं टेलीविजन पे अपनी बात रखता हूँ, लेकिन मेरा पॉलिटिकल पार्टी से कोई लेना देना नहीं। पैसे कहाँ से आ रहे हैं? इतना आप जो मुद्दा बड़ा बना दिया आपने, सोरोस के पैसे आ रहे हैं? नहीं सर, नितिन गडकरी सर कहते हैं कि हमें ऑयल लॉबी 22 लाख करोड़ की ऑयल लॉबी फंडिंग कर रही है। अब सर आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, ऑयल लॉबी कौन सी है देश में? आईओसी, एचपीसीएल, बीपीसीएल और गेल, ये सारे आते हैं हरदीप पुरी जी के नीचे। तो गडकरी सर हरदीप पुरी सर को फोन करते बोले कि उनकी ऑयल लॉबी मुझे फंड नहीं करे, लेकिन मैं डिस्क्लोजर करना चाहता हूँ, मैं सारी फंडिंग के लिए ओपन हूँ। मैं फंडिंग पर टैक्स भी भरूंगा, 30% इनकम टैक्स, 18% जीएसटी भरूंगा। प्लीज जिसको फंडिंग लेना दो, मुझे क्वेश्चन नहीं। यूएसपी टैक्स सबको दूंगा सर, जीएसटी के साथ यूएसपी टैक्स, नो डिफरेंस। यूएसपी टैक्स। चीयर्स सर, इस पे कोई हमें फंडिंग की कोई दिक्कत, दीजिए फंडिंग, प्लीज दीजिए। हाँ, अच्छा, दूसरी बात ये कि अब हम आते हैं मुद्दे की बात पे। जी सर,
क्या आपकी कोई गाड़ी खराब हुई इथेनॉल से जिसकी वजह से आपने इस मुद्दे को लेकर इतना बड़ा इशू बनाने की कोशिश की है? सर दो चीज़ हुए, मेरे जो व्यक्तिगत गाड़ियाँ हैं उनका एवरेज बहुत कम हुआ और जो मेरे स्टाफ की एवरेज है गाड़ी है टू व्हीलर्स उसमें से दो लोगों की खराब हुई, एक का फ्यूल पंप गया और एक की इंजेक्टर में टिक गया था, लेकिन उनका भी एवरेज कम हुआ। और सर आप इस बात से इत्तेफाक रखोगे कि एवरेज सबसे ज़रूरी चीज़ होता है जब एक व्यक्ति गाड़ी खरीदता है। भारत में तो होता ही। सर 90% लोग एवरेज देखते हैं। सर जब आप एक गाड़ी खरीदते हो ये खुशी का मौका होता है और अधिकतर लोग सर 90% लोग भारत में परिजनों से बातचीत करते, दोस्तों से सलाह लेते, ब्लॉग्स और यूट्यूब पे देखते और फिर जाके शोरूम में 4-5 गाड़ी टेस्ट करते हैं, एवरेज के कारण गाड़ी खरीदते हैं। जब हरदीप पुरी सर कहते हैं कि एवरेज कम हो जाएगा, क्या उन्होंने हमसे परमिशन लिया? जब वो कहते हैं एवरेज कम होगा लेकिन आप फार्मूला की तरह गाड़ी चलाते हो सर, ये दिल्ली में और कई भारत में फार्मूला जैसे रोड है। और सर आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ सर, ये कौन सी बात करें हरदीप पुरी जी, कौन सा अहंकार है सर? फार्मूला के रेस में एक गाड़ी के पिट स्टॉप में दसों मैकेनिक होते, इंजीनियर्स होते, वही गाड़ी का सर्विसिंग होता है इंजन का, वहीं कुछ पार्ट्स बदले जाते हैं, गाड़ी के बाद पहिए तक बदले जाते हैं। पहिए तक बदले जाते हैं, रेस के बाद इंजन का ओवरऑलिंग होता है, 2-3 रेस के बाद इंजन बदला जाता है सर। ये क्या एक साधारण व्यक्ति कर सकता है? या तो कौन- 100 से ऊपर हम गाड़ी हाईवे पे या 120 उससे ऊपर चला भी नहीं सकते, लेकिन वो हाईवे पे भारत वो के रास्ते- कंपैरिजन तो बिल्कुल ही गलत था, जी। वाहियात था, कहने में कोई इसमें शर्म नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे पहलू हैं गडकरी के बयान के भी, उस जी पर भी सर। हम आएंगे। जी सर। लेकिन पहले हम ये जानना चाहते हैं कि जब आपने इस मुद्दे को उठाया आपको लगा कि ये इतना तूल पकड़ जाएगा? नहीं सर, मैं बिल्कुल जैसे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गीता में, कर्म कर फल की चिंता ना कर। मैं अपनी वीडियोस बनाते दिया, वीडियोस कोई पिकअप नहीं कर रहे थे सर। मैं देख रहा था आप पहले से बना रहे थे, ये मुद्दा था, मैं वीडियोस बना रहा था सर। देश के सबसे बड़े एंकर को मैंने फ़ोन किया कि ये जेन्युइन मुद्दा है, आप इसे उठाइए। उन्होंने मेरा मजाक उड़ाया, कहा ये कुछ नहीं होगा मुद्दा, अब स्टूडियो में बुलाते, मैं उनके शो में जाता नहीं हूँ सर। सर किसी ने इस मुद्दे को नहीं उठाया, मैं सिर्फ वीडियोस बनाते दिया। और बहुत सारे ऐसे लोग थे सर, मैंने देखा आप पहले से बनाते, ऐसे जो एक्चुअल लोग थे जिनको भी समस्या है, जो वीडियोस बना रहे थे, जब मैं बनाने लगा क्योंकि मेरी वीडियोस वायरल हो रहे थे, वो लोग मेरे से जुड़े। ये पिछले 1 महीने में जुड़े और ये मुद्दा बना सर। मुझे नहीं पता था ये मुद्दा बनेगा। और आपने एक छोटी सी टीम भी बना ली, टीम भारत। टीम भारत सर, इस टीम के अंदर जितने भी लोग हैं सर, ये सारे लोग वो लोग हैं सर जिनको मैं आज से 1.25 महीने पहले नहीं जानता था। इसकी जांच होनी चाहिए सर। मुझे भी, हम भी तो जानते थे लेकिन हमारे पास एक दूसरे का नंबर नहीं था। नहीं सर, डीएम में मैंने आपसे नंबर पूछा क्योंकि ये इंटरव्यू के लिए कोऑर्डिनेट करना था। इसके अलावा सर मेरे पास नहीं, मैंने आपको टीवी पे देखा है, आपके चैनल पे, मैं आपको जानता हूँ एज अ जर्नलिस्ट, लेकिन व्यक्तिगत तौर से मेरी आज शायद पहली बार एक्चुअल इंटीमेट मीटिंग है। और पहली बार हम इंटरव्यू टाइप, क्योंकि कांग्रेस दफ्तर में जी, पहले right, भी sir. कई बार मिले कई साल पहले, जी लेकिन हमने कोई इंटरव्यू नहीं किया। लेकिन आज मैं भी बाहर निकल कर ये इंटरव्यू करने आया हूँ, तो मुझे भी ये लगता है कि क्योंकि ये बड़ा मुद्दा है और जितनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको निकल कर आकर आवाज़ देना चाहिए, जी वो नहीं दिया जा रहा। जी और जब बात करो वैसी पॉलिटिकल पार्टीज की जो सड़कों पे नहीं आ रही, तो उनका कहना होता है कि बहुत सारे मुद्दे हैं उस पर आए तो मीडिया ने तो हमें दिखाया नहीं। लेकिन दिक्कत यह है कि वो उसी मीडिया को तवज्जो देते हैं, उसी के शो में जाके बैठते हैं जिसको गोदी मीडिया कहते हैं। उनको सोशल मीडिया, वो हैं बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे एक्टिव भी हैं, अपनी बातों को भी सोशल मीडिया पे सिर्फ रखते हैं। मेरी नाराज़गी या मैं जो असंतोष एक दिखा रहा हूँ, इस वजह से दिखा रहा हूँ कि ये जितना बड़ा मुद्दा पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से निकल कर आना चाहिए वो नहीं निकला है, और तभी एक तहसीन पूनावाला जो है वो पैदा हो गया है। थैंक यू सर। लेकिन सर ऑनेस्टली ये देश का एक्चुअली एक समस्या है सर। सर जब भी कोई, जैसे हमने बात की, जब भी कोई व्यक्ति गाड़ी खरीदता है सर, सबसे अहम चीज़ होती है एवरेज। सर एवरेज के अलावा जो गाड़ियाँ ख़राब हो रही, जो गाड़ियों में समस्या हो रही, ये आपके सर आपको समझना होगा, गाड़ी दूसरी सबसे महंगी चीज़ है जो एक भारतीय खरीदता है। पहली क्या है? पहली घर होगा, ये सबसे महंगा है, हर भारतीय घर खरीदता है। बिल्कुल। चाहे आप मुकेश अंबानी सर की तरह इतने पैसे वाले व्यक्ति हो या एक साधारण व्यक्ति जो है, हर व्यक्ति का सपना होता है घर खरीदना। ये सबसे महंगा चीज़ होता है और गाड़ी अधिकतर भारतीयों के लिए दूसरी सबसे महंगी चीज़ है, अधिकतर। हाँ। सर सवाल ये है कि गाड़ी खरीदना एक खुशी का एक वो होना चाहिए, संकेत होना चाहिए। और जैसे मैंने कहा, गाड़ी हम खुशी के अवसर पर खरीदते हैं, दिवाली में, गुड़ी पाड़वा पे, ईद में, क्रिसमस में। सर ये अब स्ट्रेस का विषय हो गया है। और कितनी आसानी से हरदीप पुरी सर कहते, गैस्केट आप 50,000 किलोमीटर नहीं 30,000 किलोमीटर में चेंज कर दीजिए। सर आपने मेरी कंसेंट ली? नहीं, कंसेंट से ज़्यादा बड़ी बात है कि अगर कोई 1000 किलोमीटर पहले भी जो स्पेयर पार्ट्स है
और वो भी जो कि महंगे आते हैं, वो क्यों बदले? एक्स्ट्रा बोझ, एक तो जो मिडिल क्लास है मैक्सिमम, उसमें से मुझे डाटा बिल्कुल एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन ईएमआई पे गाड़ी लेते हैं, ईएमआई भरना होता है, उसी बीच में गाड़ी इस रूप में ख़राब होने लगे तो फिर ईएमआई भरे, मैकेनिक को दे, और कई सारे मामलों में तो ये भी सुनने को आ रहा है, आप ज़्यादा उसको तफसीलात में बताएंगे, कि जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं या जो वारंटी है कंपनी की, वो भी नहीं मिल रही, उस पर भी विवाद हो रहा है। जी सर, मैं एक एक चीज़ पे आता हूँ। सर आपने बिल्कुल सही कहा, मैं इससे इत्तेफाक रखता हूँ। सर सबसे पहले कि मुझे इनकन्वीनियंस होगा अगर मेरी गाड़ी गैराज में जाएगी। सर अधिकतर भारतीयों के पास, जैसे आपने सही कहा, लोन पे गाड़ी है और एक आध गाड़ी होती है। वो गाड़ी अगर मान भी लो, आप कह रहे हो हम फ्री में करवाएंगे, मतलब आप मान रहे हो दिक्कत आएगी, तो 3-4 दिन गैराज में जाएगा। अच्छा, फ्री में कौन से गैराज में होगा? कंपनी के गैराज में। कंपनी वेरीफाई करने को उसको 8-9 दिन लगाएगी, उसके बाद करेगी। आपके पास उतना समय होता नहीं, तो आप दोगे लोकल गैराज में, लोकल मैकेनिक क्यों आपका काम करे? ये पहला। दूसरा साहब, इसकी तो वहाँ पे तो आपको इंश्योरेंस का सवाल ही नहीं आता, लोकल मैकेनिक। दूसरा साहब सवाल ये आता है साहब, कि अगर मान लो कि गाड़ी जैसे वो कहते हैं 50,000 नहीं 30,000 किलोमीटर में खराब होगी, सब 40% जल्दी खराब होगी। आपको कोई इंपॉर्टेंट काम है, आपको शूट पे जाना है, आपकी वाइफ को कहीं पर जाना है, बुजुर्ग माँ बाप है, बच्चों को स्कूल है, और रास्ते में गाड़ी खराब हो गई। सर आप कहीं जा रहे हो, आप जयपुर जा रहे हो, अजमेर जा रहे हो, मुंबई जा रहे हो, गाड़ी सड़क पे बीच में खड़ा हो, घर के अंदर परिवार है, बुजुर्ग माँ बाप है गाड़ी में, कौन इसकी जवाबदारी देगा? आपने कैसे इस तरह से आपने हमारे बेयाफ पे अपनी फैसला लिया? अच्छा, उन्होंने एक चैलेंज दिया है कि कोई भी एक आदमी आ जाए सामने जिसकी गाड़ी खराब हुई हो। जी सर। आप 6 लोगों को लेकर घूम रहे हैं, जी। वो 6 लोग कौन है जिनको लेकर आप कह रहे हैं कि उनका किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई लेना देना नहीं है? आपने ये भी कहा कि आपका कांग्रेस से भी कोई लेना देना जी नहीं सर। है, फिर भी मान लेते हैं कि चलो आपकी विचारधारा कांग्रेस की विचारधारा की हाँ। तरह सेकुलर है, आपकी लीनियंसी उस तरफ है, लेकिन वो 6 लोग कौन है? मैं आइडेंटिटी डिस्क्लोज करने नहीं कह रहा, लेकिन वो 6 लोग कौन हैं? उनकी गाड़ी में क्या दिक्कत है? नहीं नहीं, मैं उसमें से एक के तो आइडेंटिटी डिस्क्लोज कर दूंगा, क्योंकि मेरा को फाउंडर है टीम भारत का, रतन दिलो। वो भारत का एक वो रेसर है, वो गाड़ियाँ चलाता है, इंपोर्टेड गाड़ी सारी जो बड़ी कंपनी की गाड़ी है, और मैं गाड़ी का ब्रांड का नाम ले सकता हूँ, हाँ, मर्सिडीज रेंज रोवर से गाड़ी देती है टेस्ट करने को, वो इंटरनेशनल लेवल का है। उसकी भी गाड़ी में दिक्कत आई है सर। तो एक तो वही हमारा को और फाउंडर है। इतने बड़े अगर वो गाड़ी चालक हैं, हाँ तो वो तो गैर जिम्मेदाराना कोई आरोप तो लगाएंगे नहीं। बिल्कुल नहीं सर, वो अभी लेह लद्दाख से आए सर। सर हमने नितिन सर को चैलेंज नहीं दिया, चुनौती उन्होंने दिए। सार्वजनिक दी, हमने चुनौती को स्वीकार किया सर। क्योंकि उन्होंने सार्वजनिक दी, हमने सार्वजनिक स्वीकार किया। उसके बाद सर जेंजी लैंग्वेज में होता है गोस्टिंग, वो हमें गोस्ट कर रहे हैं, जवाब ही नहीं दे रहे सर। फिर हमने कोशिश की, इन 6 लोगों के साथ हम जाए गडकरी सर के घर पे, पत्र दे कि सर आप जब भी अपॉइंटमेंट ले हमें अपॉइंटमेंट दे। सर उन्होंने एक तुगलकी फरमान देते हमें तुगलक पुलिस स्टेशन में बिठा दिया सर। ओ, पुलिस स्टेशन में बिठा दिया सर। गडकरी सर ने चुनौती नहीं, हम गए सर, हम कैसे मिले सर से? हम उनके घर पे जाकर अपॉइंटमेंट मांगेंगे, उनके पीए से लेटर देंगे, जा रहे थे तो हमको पुलिस स्टेशन में बिठा दिया सर। कैंडल पुलिस पकड़ के ले गई या क्या? आप जाके वहाँ पे आपने अपना नहीं, पुलिस ने हम आ गए तो पुलिस का आप नहीं आ सकते, आपको पुलिस स्टेशन आना पड़ेगा। ये मैं पुलिस को थैंक यू कहता हूँ कि उन्होंने कहा कि आप आ जाइए अपनी गाड़ी में, लेकिन आपको पुलिस स्टेशन आना पड़ेगा वरना हम केस रजिस्टर करेंगे। तो पुलिस स्टेशन जाके उनको फिर हमने पत्र दे दिया। और सर मैं जेन्युइनली कह रहा हूँ, मुझे पुलिस से कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं सर। ये पुलिस, दिल्ली पुलिस हम ही लोग में से आती है। ये गर्मी में 24 घंटा ड्यूटी करते हैं। ठीक है। ये अपने आदेश का पालन करते हैं। एक अंग्रेजी में पोएम है सर, आप जानते होंगे, देयर इज बट टू डू और डाई, देयर इज नॉट टू क्वेश्चन। वो कर रहे हैं, उनसे मुझे दिक्कत नहीं साहब। ये चुनौती देते ये भाग रहे सर। और दूसरी बड़ी बात है इसमें कि आपने कहा है कि लाइव स्ट्रीमिंग हो, जी सर। ये उसके पीछे का मकसद क्या? कैसे आप चाहते हैं? वो ताना बाना पूरा बताइए कि क्या आप चाहते हैं मैकेनिक जब गाड़ी को चेक कर रहा हो उस समय वो जो कुछ भी कह रहा हो, बोल रहा हो, शुरुआती ओपिनियन जो जांच हो, पूरा टेलीवाइज तरीके से वो हो? यस सर। सर नितिन सर जगह चूज करें, नितिन सर समय चूज करें। मेरी एक ही शर्त है, कंपनी वो भी चूज करें या जिस कंपनी की गाड़ी सर है? जो कंपनी की गाड़ी Okay. क्योंकि सबके पास वो गाड़ी नहीं, वो तो फिर नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि फिर लोग अगर मारुति की है तो ऑब्वियसली मारुति की हाँ, वो उसमें जाए। उनके ब्यूरोक्रेट्स को भी लाए, हाँ। देश के सारे एक्सपर्ट्स को लाए, हमें कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं है। हमारी एक ही शर्त है कि लाइव स्ट्रीमिंग हो और मीडिया के सामने हो, चोरी चोरी चुपके ना हो। ये नहीं कि गाड़ी आपने पार्क कर दिया नहीं, उसके नहीं, बाद नहीं, कल को कोई रिपोर्ट आई कि यार इसमें तो कुछ और ही गड़बड़ी सर वो थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा ना आपने, हाँ। वो मुझे समझ में नहीं आया। वो कंपनी के जो बड़े लोग थे वो नितिन गडकरी जी से इंस्पायर्ड थे या ईडी से पस्पायर्ड थे, जिसे हमारा पसीना आ रहा है।
वो समझ में नहीं आया सर। ये तो बाद में सबने फिर भी माइलेज के मुद्दे पे तो कोई 3% कह रहा हो या 1.5% कह रहा हो या 6% कह रहा हो, माइलेज के मुद्दे पे तो मैं एक राय बनती दिख रहा हूँ। जी जो तमाम एक्सपर्ट्स हैं वो भी। जी अब एक बड़ा सवाल ये भी है कि जो वो ऑयल इंपोर्ट में बिल बचाने की बात कर रहे हैं, जब माइलेज कम है उसकी वजह से जो तेल ज़्यादा डालना पड़ रहा है, फिर जो इथेनॉल की जो कीमत है और जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो कच्चे तेल की जो कीमत है उसमें जो उतार चढ़ाव है, ये तमाम एस्पेक्ट हैं जी। जो इस मामले को कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं। जी सर। और यही वजह है शायद कि ट्रांसपेरेंसी के साथ पॉलिसी लाने की बात आप करते हैं। जी सर, क्योंकि मैं ये कह रहा हूँ, मैं सिर्फ आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मैं सोल्यूशन भी दे रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ सोल्यूशन कब आएगा, जब आप एथेनॉल बेस्ड पॉलिसी के सारे दस्तावेज सार्वजनिक करेंगे। अगर ये पॉलिसी हमारे देश हित में है, ये क्यों नहीं है कि सर आप इस पॉलिसी के बारे में सब कुछ पढ़ें और आपके आवाम, आपकी जनता के सामने अपनी राय रखें। सर जो पॉलिसी हमारे हित में, उसके दस्तावेज जमहूरियत में क्यों छुपानी चाहिए, ये मेरा पहला सवाल है। सर ये बार बार कहते हैं कि हमारा पैसा बचता है। एक आंकड़ा सरकार दे रही 1,90,000 करोड़ हमने बचाया। सबसे पहले तो ये इन्होंने 12 साल में बचाए, सालाना 40,000 करोड़ बचाते हैं, पर ये भी बहुत बड़ा नंबर है एक साधारण व्यक्ति के लिए 40,000 करोड़ बचाना। पर क्या सर 40,000 करोड़ बने? मैं 2 या 3 आंकड़े आपके दर्शकों को देना चाहता हूँ आपकी अनुमति से। सबसे पहला सर क्या आप जानते हैं वर्तमान में भारत एथेनॉल भी इंपोर्ट करता है अमेरिका से? एथेनॉल भी इंपोर्ट करता है। हाँ, ये बड़ा मुद्दा है। सर एथेनॉल, सर जो एथेनॉल आप इसलिए ब्लेंड कर रहे हैं क्योंकि डॉलर बचे, वही डॉलर खर्च करते आप इंपोर्ट कर रहे हैं। सर ये स्कैम कैसा है? जो एथेनॉल भारत में बन रहा है वो भी इंडस्ट्रियल एथेनॉल हो सकता है, अगर केमिकल्स मिक्स करें इंडस्ट्रियल एथेनॉल इंपोर्ट करा, पर वो नहीं करते। उस पर सब्सिडी देते हैं, उसको हमारे पेट्रोल में ब्लेंड कर रहे हैं। सब्सिडी किसको मिल रहा है? बेटा बढ़ाओ योजना, जिनकी डिस्टिलरीज है। किसान को कितना मिल रहा है? 3.65 रुपया 1 किलो गन्ने का एथेनॉल के लिए। आपको तेल कितने में मिल रहा है? 102 रुपया एथेनॉल वाला। सब्सिडी किसको मिल रही? डिस्टिलरी को। ठीक है, अब क्योंकि डिस्टिलरी का एथेनॉल वहां जा रहा सब्सिडी के साथ, एथेनॉल इंडस्ट्री को चाहिए, तो वो आप पैसे देते इंपोर्ट करा रहे हो। ये क्या? और आप कह रहे हो आप पैसे बचा रहे, डॉलर बचा रहे। सर दूसरा आपको मतलब बताता हूं। पूरा गोल 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 जलेबी बना दिया है इस सर पूरे मुद्दे को। सोचिए इसको, सर सोचिए। सर दूसरा आपको बताता हूँ। सर मक्के, कॉर्न में भारत का सरप्लस प्रोडक्शन था। मक्के का बाई प्रोडक्ट है DDGS, जो होता है पशुओं का आहार, लाइव स्टॉक फीड। सर ये जो पशुओं का आहार है, इतना भारत में सरप्लस था कि भारत इसको एक्सपोर्ट करता था सभी अपने आसपास के मुल्कों को। जब भारत का ट्रेड डील हुआ अमेरिका के साथ 6 फरवरी को, व्हाइट हाउस के प्रेस रिलीज में आया कि भारत DDGS, मक्के का, कॉर्न का ये बाई प्रोडक्ट इंपोर्ट करेगा। देश में हाहाकार मच गया, इसलिए क्योंकि अमेरिकन कॉर्न भारत में बैंड है, वो जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉर्न है। 7 फरवरी को माननीय पीयूष गोयल सर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं जिसमें वे मानते हैं हम इस कॉर्न का बाई प्रोडक्ट को भारत में इंपोर्ट करेंगे क्योंकि इसकी शॉर्टेज है। पता चला कि 45% कॉर्न इन्होंने एथेनॉल में डाइवर्ट किया। सर जो कॉर्न हम एक्सपोर्ट करते थे उसी को आप डाइवर्ट करते, डॉलर खर्च करते, आप उसी को मंगा रहे हैं। सर ये डॉलर कैसे बच रहा है? सर ये मुझे या तो एक तो सब्सिडी में पैसे जा रहे हैं, जी सर, दूसरा आप इंपोर्ट कर रहे हो एथेनॉल, उसमें पैसे जा रहे हैं, बिल्कुल सर, तीसरा लोगों की जेब से जो पैसे हैं वो जा रहे हैं। जी सर, अगर गाड़ी खराब होती है जी सर, तेल के ऊपर पैसे जा रहे हैं, जी महंगा सर। देना पड़ रहा है। सर आप आश्चर्यचकित हो गए। और सर मैं चाहता हूँ कि आप मुझे फैक्ट चेक करना, क्योंकि सर यू आर वन ऑफ द सीनियर मोस्ट जर्नलिस्ट एंड क्रेडिबल जर्नलिस्ट इन दिस कंट्री। सर हमें एथेनॉल वर्तमान में करीबन 72 रुपया प्रति लीटर मिल रहा है, वो तो सब्सिडी के कारण, और वर्तमान के दाम से हमें कच्चा तेल 52 रुपीज में मिल रहा है। हाँ, तो और यार तेल- सब्सिडी के साथ जो एथेनॉल है वो 53 रुपये शायद 53। और सब्सिडी आपको नहीं मिल रहा, आप तो हाँ। 102 भर रहे हैं, हाँ, उनको मिल रहा है। तो एथेनॉल का प्रोडक्शन कॉस्ट सर देश को एथेनॉल का प्रोडक्शन कॉस्ट 72 रुपये है, और हमें कच्चा तेल वर्तमान में 52 रुपये में मिल रहा है। सर व्हाट इज चीपर? अच्छा एक सवाल ये भी उठता है, आपने जो कैलकुलेशन बताया, आपने जो किया है, लोग सवाल ये भी उठाते हैं कि आप नितिन गडकरी को ही सिर्फ क्यों घेर रहे हैं, जबकि वो तो यातायात या रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, और जो हरदीप पुरी हैं वो अभी सीन में आए हैं, उन्होंने भी बयान देना शुरू किया, तो उनको भी आपने घेरना शुरू किया। प्रधानमंत्री मोदी को क्यों नहीं घेरे? क्योंकि उनकी जानकारी के साथ ही तो इस पॉलिसी को अपनाया गया होगा। मैं तीनों का जवाब दूंगा। सबसे पहले मैं आदरणीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी जी को दिल से, हृदय से मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। पिछले 1 महीने में इस मुल्क को पता चला कि आप इस देश के पेट्रोलियम मिनिस्टर हो।
वरना सर इस गलत फहमी में मेरे जैसा पॉलिटिकल व्यक्ति भी था कि गडकरी सर है, क्योंकि सर गडकरी सर सारे सार्वजनिक मंचों पे जाके कहते थे हाँ, मैं हाँ। एथेनॉल को वो दिल्ली में पॉल्यूशन के मुद्दे पे बोल रहे थे, तो बोला इथेनॉल से देखो एथेनॉल pollution कर कितना दूंगा, कम मैं आता है। पेट्रोल को बंद कर दूंगा, इंपोर्ट और बंद हम कर दूंगा खत्म करने के पहले इसमें भी बात करेंगे, ये इथेनॉल जो प्लांट्स हैं वहाँ पे पॉल्यूशन की क्या हालत है, किस तरह की रिपोर्ट्स है। आप अपनी बात जारी रखिए। जी सर, उस पे आएंगे। सो सर नितिन गडकरी सर ने सारे मंच पर, सार्वजनिक मंच में कहा एथेनॉल से हम पेट्रोल का इंपोर्ट बंद करेंगे, हम 15 रुपए में पेट्रोल देंगे। ये उन्होंने कहा है। हाँ, अगर उनका मंत्रालय नहीं है तो क्यों उन्होंने बोला, क्यों बोला उन्होंने? ये 15 लाख वाले जैसी बात हो गई, 15 लाख अकाउंट में आएगा। ये वाली बात हो गई। तो सर सवाल ये है उनका कि अगर नितिन गडकरी सर नहीं थे पेट्रोलियम मिनिस्टर तो वो इस ये उन्होंने पॉलिसी को जुमला दिया कि क्यों दिया, और ये इस पॉलिसी को ड्राइव कर रहे थे। दूसरा सर मैं उनको क्यों उन पे अगर परसेप्शन है सर कि वो एथेनॉल पॉलिसी को ड्राइव कर रहे, जो कर रहे, E85 के फाइल को उन्होंने साइन किया, E100 के फाइल को उन्होंने साइन किया, हालांकि पेट्रोलियम मिनिस्टर को, एग्रीकल्चर मिनिस्टर को, इंडस्ट्री मिनिस्टर को करना चाहिए, ये फाइल पे साइन करे, खुद का स्टेटमेंट सर, मेरा स्टेटमेंट नहीं है। तो सर जब उनके बच्चों का एथेनॉल डिस्टिलरीज है जिसमें 100 करोड़ का टर्नओवर उनके मुंह से, उनके अनुसार है, तो फिर सर ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हुआ या नहीं हुआ सर? और वो एक आंकड़ा ये भी चल रहा है कि 17 करोड़ से लेके वो 540 करोड़ का कुछ ऐसा आंकड़ा हमने सुना सर- है। सर वो verify। सार्वजनिक, मैं उसको वेरीफाई नहीं कर सकता हूँ। उन्होंने अपने मुंह से कहा है मेरा एथेनॉल के बिजनेस में 0.07% हिस्सा है। सर ये होता है 100 करोड़ साल का। सर आप कितने लोगों को जानते हैं जिनका 100 करोड़ का टर्नओवर है? कितने लोगों को जानते हैं इस 145 करोड़ के देश में? सोरोस का जानता हूँ मैं। सोरोस का और गडकरी साहब। हाँ, सर मैं नितिन गडकरी सर को महाराष्ट्र से जानता हूँ। वो बेहद गरीब छोटे घर से इतने बड़े मंत्री बने, जो कि अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात है। सर वो इतने बड़े बन गए कि 100 करोड़ उनके लिए छोटी बात है, मतलब मैं 0.07। सर इतने बड़े मंत्री है कि 100 ठीक है। करोड़ छोटा है। वो बात मैं समझ गया, आपकी भावना समझ गया। जी। ये बताइए कि ये जो पॉलिसी बनी है जी। वो तो पीएम के एक्सेप्टेंस से ही बनी होगी, उनकी मंजूरी से ही बनी होगी ना। इस पूरे आरोप प्रत्यारोप में जो आप जैसे लोग जो आवाज उठा रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी को क्यों नहीं घेर रहे? सर हमारी ये दरख्वास्त है माननीय प्रधानमंत्री महोदय से कि हमें गडकरी साहब का रेजिग्नेशन नहीं चाहिए, हमें हरदीप पुरी साहब का रेजिग्नेशन नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री नितिन गडकरी साहब का हाथ पकड़े, हरदीप पुरी साहब का हाथ पकड़े, मंत्रालय के बाहर उनको ले जाए, मंत्रालय के बाहर उनको रख के गेट लॉक करे और आए। क्योंकि सर अगर उन्होंने रेजिग्नेशन दिया ना वो पॉलिटिकल मार्टियर बनेंगे, राजनीतिक शहीद बनेंगे, वो नहीं चाहता हूँ। सर उनको बाहर निकाले माननीय प्रधानमंत्री, ये हमारे तो बिना रेजिग्नेशन के बाहर कैसे निकाल? सर कैबिनेट रन्स ऑन दी ऑर्डर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर सर। अच्छा, सर पहले कैबिनेट मतलब मीटिंग रिमूव कर दें, सर जितने सेक्रेटरी रेजिग्नेशन का मौका ना दे, रिमूव कर दें। सर ये बहुत बड़ा ख्वाब है सर एक तरह से। आपने सर आपने बहुत पॉलिटिक्स को कवर किया। सर जब एक नए प्रधानमंत्री आते हैं ना, जब कैबिनेट सेक्रेटरी सारे सेक्रेटरीज की मीटिंग लेता ना, वो कहता है दिस कंट्री रन्स ऑन द विल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, योर ड्यूटी इज टू लिसन टू। तो प्राइम मिनिस्टर सर, अगर प्राइम मिनिस्टर सर चाहे ना एक सेकंड में उनको बाहर निकाल सकते। अब जब इतना बड़ा मुद्दा बन गया, आपको लगता है, आपको उम्मीद है कि प्राइम मिनिस्टर कुछ फैसला लेंगे? सर मुझे इस बात की उम्मीद, किसी को निकालने की बात अलग रख देते हैं, फैसला इस रूप में कि वो पॉलिसी में ठीक करें, उसको पारदर्शिता लाएं और उसमें ऑप्शन दे, जो ऑप्शन की बात होती है, इस तरह की कोई बदलाव को लेकर आएंगे, ऐसी उम्मीद है? हम इस शो में हम सॉल्यूशन की भी बात करेंगे, हम सिर्फ आरोप नहीं लगाएंगे। लेकिन मेरा जो आदरणीय मोदी जी का जो मेरा रीडिंग है, उनके बारे में जो मैं पढ़ता हूँ, मुझे लगता है कि वो ज़मीन से जुड़े हुए नहीं था। चाहे मैं उनसे इत्तेफाक रखूँ ना रखूँ, मैं उनके राजनीति से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। एक चीज़ मोदी जी के, जहाँ जहाँ वो बैकफुट पे आए हैं, उन्होंने उस चीज़ को समझा, चाहे किसान आंदोलन हो, चाहे लैंड एक्विजिशन हो, और उस चीज़ को उन्होंने सुधारने की कोशिश की। एक पॉलिटिकल उदाहरण देता हूँ, जब पिछली बार का चुनाव हुआ था पश्चिम बंगाल में, उन्होंने दीदी और दीदी कहा था, जिसका उनको बैकलैश हुआ था। इस बार उन्होंने ममता जी को ये नहीं कहा, वो सोनिया जी पे कुछ टिप्पणी कहते, अब ठीक है, मतलब पॉलिटिकली अवेयर। मुझे यकीन है कि जो नेता जमीन से जुड़े हुए वो इसका संज्ञान लेंगे। एक बात ये कि गडकरी जी ने ये भी कहा कि टीवी वाले दिखा नहीं रहे, अखबार वाले लिख नहीं रहे, ये सोशल मीडिया वाले जो रील वाले जो हैं, जो रील से पता नहीं, शायद उनके दिमाग में रील से बहुत ज़्यादा कमाई होती है, होती भी होगी। उन्होंने आरोप लगाया सोशल मीडिया एक्टिविस्ट पे कि वही है जो मुद्दा बना रहे हैं। हाँ, मैंने देखा ये बात। सर एक दिनकर जी की कविता, अगर आप मुझे अलाउ करें, मैं 4 लाइन उसको थोड़ा सा मैंने मॉडिफाई किया है। गडकरी जी बिना एथेनॉल के पेट्रोल दे न सके, आशीष समाज की ले न सके, अपने बेटे को बढ़ाने चले, जो था असाध्य साधने चले।
जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। सर ये घमंड जो है ना, ये घमंड दुर्योधन को भी था ना, जब भगवान श्री कृष्ण गए थे, दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। ये घमंड जो है ना सर, किसी का नहीं टिका। ये किसका अहंकार है सर? क्या अहंकार है ये तो अहंकार की तो बात है अपनी जगह। एक बात जो मैंने ये चर्चा की कि टीवी और प्रिंट में नहीं, हालांकि अब छपने लगा है सर? अब ये मामला तूल पकड़ गया है, तो छापने के अलावा कोई चारा नहीं है। जी सर। मैंने इसलिए पूछा कि क्या वो प्रधानमंत्री को ये समझा पाने में कामयाब होंगे कि ये तहसीन पूनावाला जो है तो सोशल मीडिया अनएम्प्लॉयड एक्टिविस्ट है, और ये उमाशंकर सिंह जो है वो तो एजेंडेबाज है, हाँ। और ये इसमें कोई बड़ा मामला है नहीं। तो क्या आपको लगता है इस तरह से समझा पाएंगे, या वाकई में प्रधानमंत्री मोदी इस बात की अहमियत को समझेंगे कि कुछ है जो गड़बड़ है? सर जहाँ तक मैं प्रधानमंत्री जी को समझता हूँ, मैंने उनको कभी, मेरी उनसे मुलाकात नहीं हुई है, वो पेट्रोलियम मिनिस्टर को चेंज करेंगे। मैं जानता हूँ ये बात, क्योंकि वो ज़मीन से जुड़े हुए- पेट्रोलियम मिनिस्टर तो वैसे भी चेंज होने वाले थे, क्योंकि पुरी जी का जो कार्यकाल है वो पूरा हो रहा है राज्यसभा के तौर पे। सर वो प्रधानमंत्री उनको एक्सटेंशन देते 6 महीने में, कहीं से भी राज्यसभा में बैठा देंगे। उनको बैठाने में क्या है? चलो, अच्छा, सर वो चेंज करेंगे सर। अब ये चीज़ देखना, तो बिकॉज ये आपकी जीत होगी, इस लड़ाई की जीत होगी। सर लड़ाई की जीत तब होगी जब E10 अवेलेबल होगा उन गाड़ियों के लिए। वही तो मैं कह रहा हूँ, मेरा सर, पॉलिसी में सुधार। हाँ बंदा कोई सर, रहे मेरा, जाए। सर मेरा मैं हरदीपुरी सर से मेरा क्या लेना देना? मेरा नितिन गडकरी सर से क्या लेना देना सर? मेरा नितिन गडकरी की तो विपक्षी पार्टी के नेता भी बहुत तारीफ करते सर, थे, मैंने हम किया है। जैसे लोगों ने भी किया है। सर मैंने क्या है, एक दूसरे पॉडकास्ट में, ये अलग बात है कि जो सड़कें बनने लगी, शायद डेफिनेशन चेंज हो गया। अब 4 लेन बनती है तो 1 किलोमीटर 4 किलोमीटर हो गया, और इसके जरिए दिखाते हैं कि हम दिखाने यूपीए वाला के है। जमाने के से ज्यादा लंबी सड़कें बना रहे हैं। जी। उस पर फिर कभी बातचीत करेंगे। करेंगे। लेकिन उनके कामकाज की तो तारीफ अपोजिशन पार्टीज के नेता भी कर रहे थे बहुत सारी। सर जो एक सर भारत का जो सबसे फेमस पॉडकास्ट था आज से 2 साल पहले, सर उस पे मैंने नितिन गडकरी सर की तारीफ की है। सर मुझे लगा उस बंदे में एक चाह है देश में कुछ बदलाव लाने की। सर आज जब मैं हालत देखता हूँ इस सड़कों की, गड्ढों की, हाईवेज की, जो उनका जो क्षेत्र है, सर अगर गडकरी सर सिर्फ अपना काम करें, हाईवेज पे गड्ढे ना हो, एंक्रोचमेंट ना हो, ट्रक्स लेफ्ट साइड पे चलें जिससे जाने बचे, सर हमारा कम से कम 1.5 लाख करोड़ रुपया सालाना बचेगा अगर गडकरी साहब सिर्फ अपना काम करें, और सारे सूबे मिलकर अपना काम करें, रस्तों को सुधार दें। सर 3 लाख करोड़ रुपया बचेगा। ये जो डॉलर बचाना चाहते नहीं है, ये 3 लाख करोड़ सर सालाना बचेगा, और जाने बचेगी सर, जाने बचेगी। जी। अच्छा, हम बातचीत तो बहुत लंबी कर सकते हैं, लेकिन समय की अपनी एक सीमा है। और जी आज सर। जो हमने बात की, जो परसेप्शन की एक लड़ाई है, जो एक नकारने की कोशिश है इस मुहिम को, उसकी बात की, जो आरोप लगाए गए उस पे हमने तहसीन पूनावाला से जानने की कोशिश की कि आखिरकार इन्होंने इस मामले को हाथ में क्यों लिया। इसके बहुत गूढ़ टेक्निकल एस्पेक्ट हैं जिसको हम यहाँ बैठ के सुलझा नहीं सकते, कि आखिर गाड़ी के ऊपर क्या असर पड़ रहा है, किस तरीके से वो इंजन को चोक कर रहा है, या इंजन तक ईंधन सप्लाई के मोटर को जो है उसको तहस नहस कर रहा है। और क्योंकि अभी शुरुआत की बात है, हो सकता है कि गाड़ियाँ जो हैं वो 2-3 साल बाद ज़्यादा तादाद में खराब होती नज़र आए। अभी क्योंकि गाड़ियाँ नई है और ये फ्यूल भी नया है, तो धीरे धीरे से स्लो पॉइजन जिसको कहते हैं, जी ये हो सकता है गाड़ियों के लिए स्लो पॉइजन साबित हो। E20 खासतौर पे, E10 E5 की हम बात नहीं कर रहे, नहीं वो हमको लगता है कि उतना तक तो चलता है और जी उससे किसी को इत्तेफाक नहीं है। लेकिन ये E20 E85 इसके लिए अभी हम तैयार नहीं हैं। अगर टेक्नोलॉजी हमें इजाज़त देती है, इस तरह की गाड़ियाँ बनती है जो बिल्कुल टेस्टिफाइड हों, जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ जिनकी सारी कागजातों को सामने रखा जाए, तब जाकर वो बदलाव हो तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। जी सर। और ज़्यादा ज़्यादा जो हमने कहा था कि सर आपकी मैं बात- एक आपके दर्शकों को सिंपल लैंग्वेज में समझाओ। मान लीजिए डॉक्टर ने आपको कहा कि आपको शराब नहीं पीना चाहिए, पर रोज आप 1 पैक पीते हो या 1 ग्लास वाइन, पीना नहीं चाहिए, गलत है, हम नहीं पीते, पर मान लो कि आप रोज 1 पीते हो, धीरे धीरे आप 2 पैक पे आते हो, धीरे धीरे आप 1 बॉटल पे आते हो, धीरे धीरे आप 2 बॉटल पे आते हो। सर आपको पहले दिन लिवर सिरोसिस नहीं होगा, पर धीरे धीरे होगा, और आपको पता चलेगा आपके ये body बहुत में। सही, सर बहुत सही ये बात है सर। उदाहरण है। और जो आज सर हम गाड़ियों की, कार्स की बात करें, सर इस देश में अधिकतर बाइक वाले, सर बाइक उन्होंने लोन पे लिया है, सर वो उनकी गाइड, सर जैसे आपके शरीर में कोई दिक्कत होती है आपको पता चलता है, सांसें फूल रही है, वो स्टेमिना नहीं है, मोटापन भरा है, सर ठीक उसी तरह सर आज वो बाइक वालों को पता चला बाइक की सेम फीलिंग है, बाइक अटक रही है। सर बहुत सारी ऐसी गाड़ियाँ हाईवे पे चलते चलते वो बैटरी का साइन आ जाता है, इंजन का साइन आ जाता है, सर आप परिवार के साथ आप डर जाओगे सर। वो तो है ही, वो तो है ही, वो तो अनुभव हुआ ही है। तो बात ये है कि टेक्निकल एस्पेक्ट जो है वो आपकी लाइव स्ट्रीमिंग में ही अगर वो होती है,
तो उसी में सामने आएगी, जहाँ एक्सपर्ट्स होंगे जो बताएंगे कि ये गलती है, ये दिक्कत नहीं है। जी सर। तो हमने जो बातचीत की वो इस मुद्दे की बातचीत की, और ये मुद्दा कितना बड़ा बन गया है, कुछ लोगों को एहसास हुआ है, कुछ लोगों को आगे आने वाले समय में शायद एहसास हो। लेकिन अगर मिलावटी पेट्रोल की भी बात है तो वो भी सरकार की जिम्मेदारी है कि अगर E20 के बहाने कोई उसमें कुछ और पेट्रोल या कुछ माफ़ कीजिएगा कुछ भी मिला रहा है तो वो भी इंश्योर करना सरकार की जिम्मेदारी है। तो ये कह के पल्ला नहीं झाड़ा जा सकता कि आपने मिलावटी पेट्रोल में भरवा लिया, क्योंकि तो पेट्रोल पंप से ही लिया जाता है, कहीं और से तो होता नहीं कि कोई कियोस्क ऐसा बना हो जहाँ पे आप गए और आपने ले लिया। तो बहुत सारे इसके एस्पेक्ट हैं। अभी बस इतना ही कि हमने इस मुद्दे को छूने की कोशिश की है, और क्योंकि इस लड़ाई के एक जो अग्रणी जो चेहरे के तौर पे तहसीन पूनावाला सामने आए हैं, तो हमने सोचा कि एक मुनासिब होगा कि एक बार बातचीत कर लें और जान लें कि वाकई में सोरोस के एजेंट हैं, अनएम्प्लॉयड हैं, एजुकेटेड हैं, वैसे अनएजुकेटेड नहीं बोला ना, तो एजुकेटेड है, हिंदी अंग्रेजी उर्दू सब में बात करते हैं। और यहाँ हमने बातचीत की, हमें अच्छा लगा आपसे बात करके, और हम जरूरत पड़ेगी तो आगे भी बात करेंगे। थैंक यू सर। और फिलहाल थैंक यू सर। थैंक यू। नमस्कार।